Brought to you by ITC सनराइज मसाले, स्वाद बिहार का। कि आभार यात्रा को लेकर बिहार में सियासत तेज है। माना यह जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब बिहार में आभार यात्रा निकालेंगे तब तेजस्वी यादव जातीय सर्वे और 65% आरक्षण को मुद्दा बनाएंगे और बता दें कि बिहार में जाति एक बड़ा फैक्टर रहा है और माना यह जाता है कि जिसने बिहार में जातीय समीकरण को साध लिया सत्ता उसकी आ जाएगी। इससे पहले यह काम लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार कर चुके हैं। बीजेपी लगातार कोशिश तो करती है लेकिन बीजेपी जातीय आधार पर अपना कोई बड़ा वोट बैंक अभी तक नहीं बना पाई है। ऐसे में तेजस्वी यादव अब जब आभार यात्रा निकाल रहे हैं तो माना यह जा रहा है कि आरजेडी मुस्लिम यादव वोट बैंक से आगे बढ़कर एससी एसटी और ए टू जेड की पार्टी बनने की कवायद करती एक बार फिर से दिखाई देगी और आरजेडी के निशाने पर खासतौर पर पिछड़ा वोट बैंक होगा। अत्यंत पिछड़ों को भी अपने पाले में करने की कोशिश आरजेडी करेगी। 2024 के लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि आरजेडी ने कैसे कुशवाहा कार्ड खेल दिया था और इसका बड़ा फायदा जहां आरजेडी को हुआ वहीं दूसरी ओर तेजस्वी यादव के कुशवाहा कार्ड का बड़ा नुकसान एनडीए को उठाना पड़ा और कुशवाहा वोटर लोकसभा चुनाव में एनडीए से नाराज हो गए और नतीजा ये निकला कि 2024 के लोकसभा चुनाव में एनडीए को ठीक ठाक सीटों का नुकसान हुआ। 2019 में 39 सीट लाने वाली एनडीए अपने गठबंधन को मजबूत करने के बावजूद भी 30 सीटों पर सिमट जाती है। कुशवाहा वोटर खासतौर पर नाराज दिखाई देते हैं। एक बार फिर से तेजस्वी यादव यात्रा पर निकल रहे हैं। आभार यात्रा की शुरुआत 10 सितंबर से हो रही है। तेजस्वी यादव 65% आरक्षण बिहार में देने की बात करेंगे और कहेंगे कि जब हमारी सरकार थी तो हमने तो दे दिया था, लेकिन बीजेपी ने इसको 9वीं अनुसूची में नहीं डाला। साथ ही तेजस्वी यादव ये भी कहेंगे कि जातीय सर्वे हमने बिहार में करवा दिया, उस वक्त हमारी सरकार थी और हमने नीतीश जी पर दबाव बना के करवा लिया। लेकिन बीजेपी केंद्र में सरकार चला रही है लेकिन जातीय सर्वेक्षण या जातीय सर्वे या जातीय गणना नहीं करवा रही है। देखने वाली बात होगी कि तेजस्वी यादव जब अपनी यात्रा के दौरान जातीय सर्वे और 65% आरक्षण की बात करेंगे तो आखिर वो आरजेडी के पक्ष में कितना माहौल बना पाएंगे। बता दें कि तेजस्वी यादव को महागठबंधन और इंडिया अलायंस अपना नेता मान चुका है। माना यह जा रहा है कि खुदा न खास्ता अगर महागठबंधन 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्म करती है, बहुमत ले आती है तो सीएम तेजस्वी यादव ही होंगे। तेजस्वी यादव अपने बयानों से लगातार एनडीए को चुनौती भी दे रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू की तरफ से कहा जा रहा है कि तेजस्वी की यात्रा से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जिस अंदाज में तेजस्वी की यात्रा पर हमला बोला जा रहा है उससे साफ है कि तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं एनडीए को असहज कर रहे हैं। एनडीए तो छोड़ दीजिए, प्रशांत किशोर भी तेजस्वी की यात्रा से असहज हैं और तेजस्वी की आभार यात्रा को पीके ने भार यात्रा तक का नाम दे दिया है और बीजेपी भी कह रही है कि तेजस्वी यादव आभार यात्रा बाद में निकालें, पहले माफी यात्रा उनको निकालनी चाहिए। तो कुल मिलाकर तेजस्वी यादव यात्रा शुरू करने से पहले ही सियासत के सेंटर में आ गए हैं। अब देखने वाली बात होगी कि जब यात्रा की शुरुआत होगी और तेजस्वी यादव जातीय सर्वे और 65% आरक्षण की बात करेंगे तो इसका कितना असर बिहार की जनता पर पड़ेगा और अगर असर पड़ता है तो क्या बिहार में महागठबंधन या इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी? क्या तेजस्वी यादव सीएम बन पाएंगे? तेजस्वी की यात्रा पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताएं और बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।